नमस्कार मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में हम एक अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हैं। 4 किस्म के सिख जो कि महापुरुषों के ही लेख में उपस्थित है और हम उसी लेख में इसको पढ़ रहे हैं। तो गुरु नानक साहब थे फरमाने लगे कि दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं। एक को माछी सिख कह दो, दूसरे वो जिनको खुशबू है, तीसरे वो जो साए के नीचे हैं, चौथे वो लोग जिन्होंने तत्व निकाल कर खा लिया है। माछी सिख कैसे? एक माछी था, मछेरा था, मछलियाँ पकड़ कर जा रहा था। रास्ते में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। बाग में से गुजर रहा था। जहाँ माली का ठिकाना था वहाँ जा बैठा। कायदे की बात है, जहाँ माली रहता है वहाँ बहुत सारे फूल खिले रहते हैं, बड़ी खुशबूदार जगह होती है। वह लेटा तो कहने लगा, ओ माली, ये बदबू क्यों फैला रखी है? उसने कहा, भाई तुम अपनी खुशबू आगे कर लो। मछलियों का टोकरा सिरहाने रखा तो उसको नींद आई। यह अवस्था दुनिया की है। उनको यह अध्यात्म भाता ही नहीं। उनको कहो ना प्रभु का नाम है तो कहते हैं तुम सोसाइटी के काबिल हो ही नहीं। उनकी नज़रों में ये सब पागल और दीवाने हैं। तो इस किस्म की क्लास आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरे वे लोग हैं जिन्हें सिखों की खुशबू है। तो पूछा गुरु नानक साहब से कि हमें उनके दर्शन कराओ जो इस अवस्था से गुजर रहे हैं। कहने लगे, बहुत अच्छा। पुराने ज़माने के मकानों के बीच में तबीले होते थे और उनके चारों तरफ मकान होते थे। साथ के मकानों में मोरियाँ रखी जाती थी। एक दूसरे को वहीं बुलाकर बातें कर लेते थे। रात को वहाँ पहुँचे गुरु नानक साहब थे। उनके साथ मर्दाना रहता था। एक शब्द गाया। बूढ़ा आदमी था, उसको कुछ अच्छा मालूम हुआ। साथ वाले को कहने लगा, भाई साधु आए हैं, साधु उनको कुछ खाने को देना चाहिए। एक रोटी मेरे पास है, एक तुम लाओ। ऐसे 3-4 रोटियां लेकर आ गए, बैठ गए, खाना पेश किया। खाना खाया या नहीं, हमें तो गर्ज से गर्ज है। दिन चढ़े गुरु साहब ने कहा मर्दाने को, भाई उनको कह दो कि हम जा रहे हैं। गए। वो कहने लगे, तुमको बुलाया किसने था? आए थे, जाओ। बाहर आकर कहने लगे गुरु नानक साहब, भाई ये वो लोग हैं जिनको सिक्की की खुशबू है, खुशबू। बैठे किसी महात्मा के पास, वो उस वक्त थोड़ा जी भर आया, 2-4 पैसे 10 पैसे दे दो, फलानी चीज़ दे दो। खुशबू आई ना, कुछ कुर्बानी देने लग गए। चलो मकान बना दो, ज़मीन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बनवा दो, वो बनवा दो। तो कहने लगे कि महाराज, दुनिया में तो हमें ज़्यादातर ऐसे ही आदमी नज़र आते हैं। आप जो कहते हो सिक्की की छाया के नीचे हैं और सिक्की का तत्व निकाल कर खा रहे हैं, उनके भी दर्शन कराइए। कहते हैं वो भी कराएंगे। फिर समय ऐसा बना कि किसी मकान में गए। वहाँ घर के जो आदमी थे बड़े शौकीन थे, खाना दाना खिलाया बड़े आदर भाव से। फिर ज्यों ही बैठे बात करने लगे, वही प्रभु कैसे मिलता है, क्या है क्या नहीं, सारी रात बातें करते ही गुजार दी। दिन चढ़ा तो वो जाने लगे। कहने लगे, जाना नहीं महाराज, आप ठहरिए। खैर बड़े आदर भाव से खाना तैयार किया, साथ दे दिया कि महाराज रास्ते में खा लेना। फिर भी कभी हम पर दया करना, कभी दर्शन देते रहो, हम जीव भूले हुए हैं। बाहर आए तो कहने लगे, भाई ये सिक्की की छाया के नीचे हैं, इन पर फल लगेगा, ये फल को पाएंगे। बताओ ऐसे लोग दुनिया में कितने नज़र आते हैं। कोई मिले भी तो पहले 2-4 बातें प्रभु की करके फिर दुनिया के झगड़े, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। तो कहते हैं ये लोग सिक्की की छाया के नीचे हैं, इनको कुछ मिलेगा। कहने लगे, महाराज अब वो लोग बतलाएं जिन्होंने असली तत्व को खाया है। आखिर एक मकान में गए एक दिन। वहाँ पर एक आदमी था, एक उसकी पत्नी, 2 लड़के थे, एक लड़की थी। उसका यह घर का कुनवा था। उन्होंने बड़े आदर भाव से उन्हें बिठाया। सभी के सभी प्यार रंग में रंगे थे। लड़के को गुरु नानक देव जी ने बुलाया, प्यार दिया। वो लड़का गया रसोई में, जहाँ माता थी वहाँ गिरा और मर गया।
मर गया या रूह खिंच गई, कुछ कह दो। माता ने देखा कि महापुरुष घर पर आए हुए, ये दुनिया की रीत है, इसका लेना देना खत्म हो गया। उसको अंदर जाकर लिटा दिया, ऊपर कपड़ा डाल दिया। पति को नहीं कहा कि लड़का मर गया है। दूसरे लड़के को गुरु नानक देव जी ने बुलाया, उसको गोद में बिठाया, प्यार दिया। जो अंदर गया दालान में, वहाँ गिरा, मर गया। वहाँ पति ने देखा, उसने कहा भाई यह दुनिया की रीत है, इतना ही लेना देना था, खत्म हो गया। ना स्त्री को पता कि दूसरा लड़का मर गया, दोनों मर गए। अब लड़की रह गई। लड़की को अपनी गोद में बिठा लिया। गुरु नानक साहब ने बड़ा प्यार आदर दिया। पूछा बेटी तुम्हारे भाई कहाँ हैं? खाना इतने में तैयार होकर सामने आ गया। कहने लगी महाराज हम तो गुरु की गोद में हैं, यहाँ भी और आगे भी, जहाँ गुरु रखे। रोटी खाने लगे तो कहने लगे मर्दाना अब ये गिलास मेरे मुंह में नहीं जाता। दोनों लड़कों को आवाज़ लगाई तो उठकर चले आए। ऐसे प्रेमी होते हैं तो ऐसे लोग कितने हैं दुनिया में। देखिए तो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। हम किस मुंह से चाहते हैं कि प्रभु हमें मिले। दुनिया में रंगे पड़े हैं और पाना चाहते हैं प्रभु को। वही जीवन बनाओ। जब तक जीवन बना नहीं तब तक कुछ भी नहीं है।